अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हुआ है। हमारा पहला लेक्चर इंग्लिश का सिलेबस ब्रेकअप आपको मिल गया। सिलेबस ब्रेकअप में आपने देखा होगा कि फर्स्ट 3 डेज जो हमारे पास हैं, 5th, 6th और 7th, हम नाउन्स को देंगे। नाउन्स को 3 डेज देने के बाद 4th डे हमारे पास लाइव डिस्कशन होगी नाउन के टॉपिक पे। नाउन्स पे लाइव डिस्कशन के बाद नेक्स्ट डे सेम डे आपका टेस्ट होगा और सेम डे आपकी डिस्कशन होगी। ठीक है, ये पूरा अगर आपने सिलेबस ब्रेकअप देखा तो आप उसमें देख सकते हैं। सही है। आज हमारा टॉपिक जो है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है नाउन। देखें, कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक है नाउन्स। इंतज़ार ख़त्म हुआ और ऑनलाइन सेशन का आज से जुम्मतुल मुबारक है और आज से हमारा बाकायदा सेशन स्टार्ट हो रहा है। और इस जुम्मतुल मुबारक के दिन की बरकत से मेरी दुआ है कि हमारे लिए और आपके लिए ये सारा सेशन बड़े अच्छे तरीके से जाए और आप और हमने मिलकर जो आप लोगों की, आप बेटों और बेटियों की कामयाबी के लिए हमने मेहनत करनी है, अल्लाह ताला उस मेहनत का सिला हमें आपकी कामयाबी की सूरत में दे। आमीन। देखिए, फर्स्ट टॉपिक जहाँ से हम ग्रामर से स्टार्ट करने वाले हैं, हमने बात की ओरिएंटेशन में कि ग्रामर में हमारे पास 2 तरह का स्पॉट, जिसमें आपके पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस में से 4 वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। आपको उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, ग्रामेटिकली एनालाइज करना है और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में एरर है, मिस्टेक है, वो आपको पॉइंट आउट करना है। सेकंड ग्रामर में से जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव सेंटेंस है, वो आप सेकंड ईयर में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपके ऑब्जेक्टिव के लास्ट 5 क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेटिव सेंटेंसेस के थे, अगर आपका पेपर होता तो। अदरवाइज सिलेबस में थे, पेपर नहीं हुआ, आप खुशकिस्मत लोग हैं। और जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम बने हैं फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, वो थोड़े से बदकिस्मत है। बहरहाल दोनों चीजें साथ चलती हैं। अल्टरनेटिव सेंटेंस में ये हमारे पास है, हमारे पास 4 तरह के, एक ही सेंटेंस को 4 तरह से लिखा गया है। 4 सेंटेंस को पढ़ेंगे, उनमें से एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और हमें उस सेंटेंस को पॉइंट आउट करना है जो ग्रामेटिकली सेंटेंस है। स्पॉट द एरर में हमें एरर को पॉइंट आउट करना होता है और अल्टरनेटिव सेंटेंस में हमें करेक्ट सेंटेंस को पॉइंट आउट करना होता है। और ग्रामर के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से फर्स्ट जो है हमारे पास बेटे नाउन है। देखिए, बहुत छोटी क्लासेस में नाउन को हम 3-4 वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करते रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, आप पढ़ते रहे हैं। जो किया जाता है वो कहा जाता था नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। बहुत अर्ली क्लासेस में नाउन को जो एक्सप्लेन किया जाता है वो क्या, हमारे पास द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। थोड़ा से क्लासेस ऊपर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। हम इसमें एडिशन करते हैं आइडिया, थॉट और फीलिंग का। यानी कि टेक्स्ट बुक में, जो भी किसी भी टेक्स्ट बुक में आप नाउन की डेफिनेशन देखेंगे, नाउन को इन्हीं 6 वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन किया गया होगा। पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट और फीलिंग। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट और फीलिंग। मेरे साथ पढ़ेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब सिर्फ देखना या सुनना नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब बिल्कुल उसी तरह अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करना है जिस तरह फिजिकल क्लासेस में करते थे। आपको उसी तरह नोटबुक लेके बैठना है, आपको उसी तरह चीजों को नोट करना है, आपको उसी तरह चीजों को हाईलाइट करना है, उसी तरह चीजों को टीचर्स के साथ रिपीट करना है जहां पर टीचर बोलता है, आपको उसी तरह पार्टिसिपेट करना है जिस तरह फिजिकल में आप फिजिकल क्लासेस में करते हैं। तो बड़ी ईमानदारी के साथ आप इन 6 टर्म्स को मेरे साथ रिवाइज करेंगे। द नेम ऑफ एनी
person, place, thing, idea, thought or feeling is called noun. The name of any person, place, thing, idea, thought or feeling is called noun. 6 चीजें याद रखनी है और एक बात जहन में बिठा लें, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये नाउन की कंप्लीट और कंपैक्ट डेफिनेशन नहीं है, कभी भी नहीं है। नाउन की कंप्लीट और कंपैक्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, हम एक वर्ड के साथ नाउन को बेटे एक्सप्लेन करते हैं और वो एक वर्ड हमारे पास क्या है, नेम। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। हमें कोई भी लंबी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें ग्रामर में से कोई डेफिनेशन, कोई काइंड्स याद रखने की, हमें डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी, हमें एग्जाम में से उनका क्रिटिकल ग्रामेटिकल एनालिसिस करना है, इसलिए हमें उनके यूजेज पे ज्यादा ध्यान देना बजाय कि उनकी डेफिनेशन को रट्टा मार के याद करने के। 2 बेहतरीन डेफिनेशंस हैं नाउन की। एक आपके पास क्या है, आप उसको एक सिंगल वर्ड के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेम के साथ, और एक आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं नेमिंग वर्ड के साथ। एनी नेमिंग वर्ड, जो भी किसी भी चीज का नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। कोई भी नेमिंग वर्ड होगा हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि नाउन की पहली डेफिनेशन अपने ज़हन से निकालेगा, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट। बेवकूफों वाली बच्चों वाली बात है। नाउन की डेफिनेशन है नेम। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। देखिए, नाउन को समझने के लिए, नाउन की यूजेज को समझने के लिए आपको नाउन की 2 चीजों को समझना है। एक तो है हमारे पास फॉर्मेशन। हम ये आम नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब असलम इज अ नाउन, जॉन इज अ नाउन, बुक इज अ नाउन एंड कंट्री इज अ नाउन, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको नाउन की फॉर्मेशन को देखना है और नाउन में वर्ड चॉइस को देखना है। बेसिकली आपके पास क्या है, अगर आप ग्रामर में 3 चीजों में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं, अगर आप ग्रामर में 3 टर्म्स में, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं, तो बिलीव मी, इंग्लिश ग्रामर का 15 to 20% पोर्शन आप कवर कर लेते हैं सिर्फ 3 टर्म को डिफरेंशिएट करने से। और वो 3 टर्म कौन कौन सी आपके पास, फर्स्ट टर्म आपके पास बेटे है नाउन, सेकंड है आपके पास वर्ब, और थर्ड है आपके पास एडजेक्टिव। जब भी आप कोई वर्ड लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। अगर आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो बिलीव मी 15 to 20% इंग्लिश ग्रामर आपको आती है, सिर्फ इन तीन चीजों, इस एक चीज पर बात कर रहा हूं कि आप 3 चीजों में डिफरेंशिएट करें। देखिए, आपको नाउन में से 2 चीजें देखनी है, फॉर्मेशन ऑफ नाउन और वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो आप पढ़ते आए हैं, जो आप पढ़ते हैं, और उनमें कॉम्बिनेशन होता है समटाइम नाउन का वर्ब के साथ, नाउन का नाउन के साथ। हम क्या, जैसे अभी हमारे पास देखें, हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, आपने होमोफोन्स में पढ़े हैं। पहला वर्ड हमारे पास होता है ADVISE और सेकंड वर्ड बेटे हमारे पास क्या होता है, ADVICE। दोनों वर्ड आपने पढ़े होमोफोन में, दोनों की ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन जब आप दोनों का यूजेज देखते हैं तो SE वाला हमारे पास क्या होता है, वर्ब, और CE वाला हमारे पास क्या होता है, नाउन। मैं कभी भी सेंटेंस को यूं नहीं लिख सकता, ही एडवाइज्ड मी, CED के साथ मैं मी नहीं लिख सकता, मुझे यहां पे वर्ब फॉर्म चाहिए, मुझे यहां पे नाउन फॉर्म नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, किसके साथ लिखूंगा, SED के साथ लिखूंगा। देखिए, बड़ा सिंपल है। ADVISE हमारे पास क्या होता है, वर्ब फॉर्म है, और ADVICE हमारे पास क्या होता है, नाउन फॉर्म है। बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह देखिए 2 वर्ड बेटे आपके पास होते हैं, एक वर्ड आपके पास होता है मीन और एक वर्ड आपके पास होता है मीन्स। मीन्स आपके पास बेटे क्या होता है, नाउन, और मीन आपके पास क्या होता है, वर्ब। ठीक है, मीन्स का मतलब क्या होता है, सोर्सेस, और मीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का मतलब होना, मीनिंग जिसको आप बोलते हैं। अब यहां पर भी वर्ड सेम है लेकिन क्लास में डिफरेंस है। मीन हमारे पास क्या है, वर्ब, और नाउन, मीन्स हमारे पास क्या है, नाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने टेक्स्ट बुक में 2 वर्ड पढ़े हैं। पीस ऑफ स्ट्रिंग में आपने एक वर्ड पढ़ा बिलोंगिंग्स, और
शेख सादी में आपने एक वर्ड पढ़ा बिलोंगिंग, पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी। देखिए बिलोंगिंग क्या है हमारे पास, बिलोंगिंग वर्ब है, एक्शन है, और बिलोंगिंग्स हमारे पास क्या है, नाउन। बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है, लगेज, और बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है, रिलेशन होना, ताल्लुक होना। ठीक है, देखिए आपको जब भी आप कोई वर्ड पढ़ेंगे, जब हमने स्पॉट द एरर के लिए सेंटेंस में से एरर निकालना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो वर्ड मेरे सामने लिखा हुआ है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो है क्या, तभी मैं उस पर रूल अप्लाई करूंगा और तभी मैं डिसाइड करूंगा। अभी जैसे मुझे डिफरेंशिएट नहीं करना आता है, मेरे सामने जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा एडजेक्टिव हुआ है और मैं उस पर रूल नाउन के अप्लाई कर रहा हूं। मेरे सामने जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा वर्ब हुआ है, लेकिन उस पर रूल मैं एडजेक्टिव के या नाउन के अप्लाई कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, आपको तीन चीजों में डिफरेंशिएट करना है, और वो तीन चीजें आपके पास मैं दोबारा बोल देता हूं, नाउन है, वर्ब है और एडजेक्टिव है। जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जब भी आप कोई टर्म पढ़ेंगे, आपको अपने आप को इंशाल्लाह ताला हम मिलके आपको इस काबिल बनाएंगे कि जो वर्ड भी आपके सामने लिखा हो आपको ये बताओ कि ये जो टर्म लिखी हुई है ये ग्रामेटिकली कैसे एग्जिस्ट करती है, इसको मैंने ग्रामेटिकली डिफाइन कैसे करना है, आइए वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है, इन तीन चीजों में। देखिए और काफी सारी एग्जांपल है, हम आगे आगे जाएंगे तो हम इस पे बात भी करेंगे। एक बकायदा तौर पर हम वर्ड चॉइस का एक टॉपिक है जिसपे हम देखते हैं बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो इसी तरह पेयर में आते हैं, और हमें देखना होता है कि इनमें से वर्ब फॉर्म कौन सी है, नाउन फॉर्म कौन सी है, वर्ब फॉर्म कौन सी है, नाउन फॉर्म कौन सी है। और यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, एमकैट के पास्ट पेपर में मीन्स पे क्वेश्चन आ चुका है, एमकैट के पास्ट पेपर में मीन्स का क्वेश्चन आ चुका है। ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड का सेंटेंस है मीन्स के साथ, ठीक है। वैसे आपके पास दो जगह पर लिखा हुआ ये सेंटेंस, बाय द मीन ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन, शेख सादी में भी लिखा हुआ है और आपके पास ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड में भी लिखा हुआ है। ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड में जो मीन का सेंटेंस है रिसोर्स के लिए, सोर्स के लिए, उसमें मीन को लिखा हुआ है, जबकि हकीकी तौर पर क्या आना चाहिए था, मीन आना चाहिए। तो बहरहाल जब पास पेपर पे जाएंगे तो जरूर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब भी आपने ज़हन में रखना है कि आपको डिफरेंशिएट करना है नाउन के दरमियान और वर्ब के दरमियान। दूसरी बात देखिए फॉर्मेशन क्या है, नाउन तीन तरह से बन सकता है, आमतौर पर नाउन तीन तरह से बनता है। जैसे देखें हम नाउन बनाते हैं वर्ब के साथ, असल जो ओरिजिनल वर्ड है वो वर्ब होगा और उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करने के लिए हम उसको क्या बनाएंगे, नाउन बनाएंगे। जैसे देखिए मैं दो बड़े सिंपल से वर्ड है, अभी मैं वर्ड यूज करता हूं डाई या मैं वर्ड यूज करता हूं बोन, ठीक है, दोनों वर्ब है। अगर मैं इनको नाउन के तौर पर यूज करना चाहता हूं तो मैं कभी भी इनको डाई या बोन नहीं लिखूंगा, मैं डाई को क्या लिखूंगा, डेथ, और बोन को मैं नाउन किसके साथ बनाऊंगा, बर्थ के साथ। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैं कम वर्ब है उसको नाउन कैसे बनाऊंगा, नाउन बनाने के लिए मैं उसको क्या लिखूंगा, अराइवल, और वर्ड मेरे पास है गो, उसको नाउन बनाने के लिए आपने अक्सर वर्ड पढ़ा है, आप पढ़ते हैं, वर्ड हमारे पास क्या है बेटे, डिपार्चर। हम नाउन बनाते हैं वर्ब से, ओरिजिनल वर्ड जो होता है वो वर्ब है, ओरिजिनल फॉर्मेट जो उसका होता है वो वर्ब होता है, और वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, नाउन में। सेकंड बेटे याद रखिएगा, हम नाउन किससे बनाते हैं, एडजेक्टिव से, हम एडजेक्टिव से भी नाउन बनाते हैं। जैसे देखें हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव से जब हम नाउन बनाते हैं तो सेंटेंस में जरूरत के तहत बनाते हैं, हमें सेंटेंस में उसको किसके तौर पे यूज करना होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो हम एडजेक्टिव से क्या बनाएंगे, नाउन बनाएंगे। जैसे देखें हमारे पास वर्ड है यंग, यंग हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन अगर हमें इसको नाउन के तौर पे लिखना है, नाउन के तौर पे यूज करना है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, यूथ, नाउन का एडजेक्टिव हमारे पास क्या बनेगा, यूथ। इसी तरह हम और बहुत से एडजेक्टिव, बहुत से नाउन्स बनाते हैं, किसके साथ, नाउन्स के साथ। थर्ड जो हम देखते हैं बेटे वो हमारे पास क्या है, हम नाउन बनाते हैं नाउन्स से, नाउन्स से मजीद नाउन्स बनता है। जैसे देखें हम बोलते हैं चाइल्ड, चाइल्ड बेसिकली क्या है, नाउन है, और अगर हम मजीद इससे नाउन की फॉर्मेशन चाहेंगे तो हम इसको क्या बनाएंगे, चाइल्डहुड। हम वर्ड यूज करते हैं किंग,
किंग बेसिकली क्या है, नाउन है, और नाउन को मजीद एक और नाउन उससे निकालने के लिए हम उसको क्या बनाते हैं बेटे, किंगशिप। बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो हम नाउन से बनाते हैं। यहां तक आपने 3 बातें नोट करनी है अपने पास नोटबुक में 3 बातें नोट करनी है, और बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी लॉयलिटी के साथ आपने अपने नोट्स वैसे ही बनाने हैं जैसे आप रेगुलर क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में बनाते हैं। यहाँ पर हम नोट्स चेक करने का मामला या वाच का मामला कुछ इस तरह कर सकते हैं। अगर आप वाकई आपके साथ अपने साथ लॉयल है तो आप खूबसूरत से प्यारे से नोट्स बनाए, हर सब्जेक्ट के बनाए, प्यारे से खूबसूरत से नोट्स बनाए, उसका एक स्क्रीनशॉट लें और आप अपने टीचर को व्हाट्सएप करें जो कि आपके पास कांटेक्ट में है। टीचर को भी, हमें भी खुशी होगी, हमें भी पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है वो मेहनत कर रहे हैं और उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत आप करते हैं। और यकीन करें इससे हमारा एंथुजियाज्म, हमारा पैशन और ज्यादा होगा और हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है यहां तक 3 बातें आपने याद रखनी है, नोट करनी है। नाउन का मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट और फीलिंग नहीं होता है। नाउन का मतलब होता है किसी चीज का नाम, नेम, नेमिंग वर्ड। नाउन हमें चाहिए होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट चाहिए होता है, या नाउन हमें सेंटेंस में किसके तौर पे चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे चाहिए होता है। नाउन को जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, तो नाउन की 2 चीजें हमने देखनी है, नाउन की फॉर्मेशन और नाउन का वर्ड चॉइस। समटाइम हम ऐसे 2 वर्ड के दरमियान खड़े होते हैं जब हमें डिसाइड करना होता है कि इनमें से नाउन कौन सा और वर्ब कौन सा है। समटाइम जैसे अभी हमारे पास है एडवाइस, ADVISE, ADVIC, दोनों में से एक जो है SE वाला वो वर्ब है और C वाला हमारे पास क्या है, नाउन है। इस तरह के बहुत से वर्ड हम पढ़ेंगे। पास पेपर में से क्वेश्चन आ चुका है मीन और मीन्स का। मीन वर्ब होता है, मीन्स नाउन होता है। ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड का सेंटेंस है, उसको क्वेश्चन बना के दिया गया है पास पेपर में। बिलोंगिंग्स और बिलोंगिंग दोनों वर्ड आपने पढ़े हैं, आपके टेक्स्ट बुक के हैं, बुक 1 के। बिलोंगिंग्स नाउन होता है और बिलोंगिंग वर्ब होता है। ये बाकायदा तौर पर हम वर्ड चॉइस की लिस्ट पढ़ेंगे जब हमें ऐसे वर्ड में डिफरेंशिएट करना होगा कि नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है। दूसरी बात, हम नाउन बनाते हैं बेटे वर्ब से, हम नाउन बनाते हैं एडजेक्टिव से, और हम नाउन बनाते हैं दूसरे नाउन से। जब हम ग्रामेटिकली एनालिसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट और फीलिंग नहीं होता है। 3 बातें अपने पास नोट करें, 3 बातें जहन में बिठा लें। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पहली बात। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पहली बात। हमें वर्ड चॉइस देखनी है कि सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है वो नाउन है या वर्ब है। बहुत से पेयर आपके सामने, हम आगे चलेंगे तो बहुत से वर्ड्स ऐसे हम निकालेंगे आपके टेक्स्ट में से और पास पेपर में से। और तीसरी बात जो आपने लिखनी है वो फॉर्मेशन है। नाउन बनता है नाउन से, नाउन बनता है वर्ब से, और नाउन बनता है एडजेक्टिव से। ठीक है बेटे, यहां तक है हमारे पास नाउन की डेफिनेशन के एक्चुअल में नाउन है क्या और हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन को कैसे देखना है। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम नाउन की काइंड्स की बात करेंगे। ओके।